अहं नन्दनन्दनाहं वन्दे राधिका चरणोद्यम गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरम् श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्नाथ गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्तिवन पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जीवों की जब सौभाग्य उदित होता है जेनो सौभाग्यनो, तब जीव सत्संग में जाकर के साधु की महिमा और भक्त की महिमा श्रवण करके धीरे धीरे हृदय में पारमार्थिक श्रद्धा के जो है प्राप्त करते हैं। यही पारमार्थिक श्रद्धा बढ़ करके उनके साधु पुनः जो साधु संग कराते हैं, जिसके कहा जाता है पारमार्थिक साधु संग। इस पारमार्थिक साधु संग और भी जब घनीभूत होकर के और बढ़ते हैं, तब वह भजन क्रिया में प्रवेश करते हैं। फिर भजन क्रिया आगे जाकर के दो प्रकार की बताते हैं। एक है निष्ठिता भजन, एक अनिष्ठिता भजन कहा जाता है। अनिष्ठिता भजन के बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी बताया। 6 प्रकार के अनिष्ठिता भजन क्रिया भी बताया, जिसमें निष्ठा के अभाव होने के नाते उनकी चित्त मन स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए उनकी कहा वह भजन क्रिया की कहा जाता है अनिष्ठिता भजन कहा जाता है। निष्ठा रहित हो जाता है उस समय। कभी कभी निष्ठा आ जाता है, कभी कभी निष्ठा चले जाते हैं। उसको उसकी कहा जाता है डामाडोल होता है उसको। और यही अनिष्ठता भक्ति के 6 स्तर भी हमारे आचार्य वाद बताया। उत्साहमयी, घन तरला, बुढ़ की विकल्पा और नियमक क्षमा, विषय संघरा और तरंग रंगनी। ये 6 स्तर के जब पार करके जब साधक जाते हैं, फिर भजन अनर्थ में निष्ठा और रुचि में आ जाता है। इसलिए कहते हैं आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में आ जाता है। अनर्थ के बारे में भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताया। ये 4 प्रकार के अनर्थ शास्त्र के साधक के हृदय में रहता है। वो 4 प्रकार अनर्थ उसी के कहा जाता है स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल्य, असतृष्णा और अपराध। यही जो 4 प्रकार के अनर्थ के बारे में बताया, वह भी अनर्थ आदि जो है फिर 4 प्रकार के दिखाया गया, अर्थात 4 4 16 प्रकार के अनर्थ भी दिखाया।
और फिर दोबारा भी शास्त्र में वर्णन करते हैं, भक्ति ठाकुर भी वर्णन करते हैं, दुष्कृत अनर्थ, सुकृत अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ। पूर्व जन्म की अनेकों पाप कर्म के फलस्वरूप भजन आदि करने के समय जो समस्त बाधा आदि आते हैं, अनेक प्रकार रोग आदि आ जाता है, और उसी के कहा जाता है दुष्कृत उत्थ अनर्थ कहा जाता है। पूर्व जन्म में कैसे कैसे बुरी कर्म आदि की व दूसरों की कष्ट आदि दिया गया, उसके फलस्वरूप जो दुख कष्ट आ जाते हैं, उसी कहा जाता है दुष्कृत उत्थ अनर्थ कहा जाता है। दूसरी कहा जाता है सुकृति उत्थ अनर्थ। पूर्व जन्म में अनेकों जो है पुण्य आदि कर्म के फलस्वरूप अनेकों प्रकार के धन संपत्ति आदि उसके प्राप्ति हो जाता है। यह धन संपत्ति प्राप्ति और उसके संरक्षण में भी उनके भी समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए वह भी उसके भजन की बाधक माना जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है सुकृति उत्थानर्थ कहा जाता है। भक्ति उत्थानर्थ तीसरी कहा जाता है, भक्ति उत्थ अनर्थ कहा जाता है। भक्ति उत्थ अनर्थ उसी के कहा जाता है ये साधक सामान्य रूप में भक्ति की क्रिया अनुष्ठान करने पर भी स्वाभाविक रूप में लोग उसके प्रति अनुरंजित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाता है, और जिससे उनके अनेक प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि देते हैं। और इसकी कहा जाता है भक्ति उत्थानर्थ कहा जाता है, क्योंकि भक्ति की स्वाभाविक वृत्ति यह है जी। सामान्य रूप में कोई भक्ति जाजन करें किसी भी प्रकार से, उसके स्वाभाविक रूप में अनेकों प्रकार की जो है फैसिलिटीज आ जाता है। जैसे लोग उसके सम्मान देना शुरू कर देते हैं, अनेक प्रकार धन संपत्ति उसको भी प्राप्ति करा देते हैं, और उसी में ही वो लग जाते हैं। इसकी कहा जाता है भक्ति उत्थानर्थ भी, यह भी भक्ति के बाधक कहा जाता है। किंतु साधक इस समय सचेत होकर के रहते हैं, और जिस समस्त वस्तु प्राप्ति हो जाता है, और उस समस्त भक्ति उस समस्त वस्तु के जो है अपने लिए जितना जरूरत होता है वो उतना ही परिमाण ग्रहण करते हैं, और बाकी समस्त वस्तु के भक्त और भगवान की सेवा में वो लगा देते हैं। इसकी कहा जाता है कुशलता कहा जाता है, भक्ति की कुशलता कहा जाता है। आश्चर्य से वक्ता कुशल श्रोता। उसी प्रकार शास्त्र में निर्णय दिया गया, ये भक्ति करने के समय जो समस्त हमें फैसिलिटी मिलेगा है, और उसकी भगवत सेवा में हम लगाए। क्यों शास्त्र में भक्ति तथा भगवत से दैवन कृष्ण मुक्ति स मुक्तांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम आदि जो है ये भक्ति देवी के परिचारी का रूप में रहते हैं। जहां पर भक्ति महारानी चलती है, विराजमान होती है, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये स्वाभाविक रूप में भक्ति देवी की परिचारिका के रूप में वो चलती रहती है। किंतु उस समय साधक सचेत होकर के रहते हैं, ये अपने साधन भजन में कैसे वो निवृत्त, कैसे वो अभिष्ट रहे। इसलिए इसे कहा जाता है भक्ति उत्थान अर्थ है। और चौथा कहा जाता है अपराध उत्थान अर्थ। पूर्व जन्म में अपराध के फलस्वरूप नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध की फलस्वरूप भक्ति के अनेकों बाधाएं आदि आ जाता है। ये सब प्रकार के अपराध दूरीभूत होने पर भी किंतु वैष्णव अपराध जो है अति सहज रूप में साधक के हृदय से दूरीभूत नहीं होते हैं।
है। और वैष्णव अपराध चले जाने पर भी तथापि शास्त्र में शास्त्रकारों ने कहते हैं, देखो उसकी गंध जो है, उस गंध तक उसकी भी रह जाता है। ये जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, देखो एक डिब्बे में यदि आप कपूर रख दो और कपूर के उस डिब्बे से बाहर रख दो, देखो कुछ समय तक है, और उसको डिब्बे के अंदर में कपूर के गंध भी आएगा। तात्पर्य यह है, अपराध जो है, यानी विशेष करके वैष्णव अपराध जो है, वैष्णव अपराध चले जाने पर भी किंतु वह वैष्णव अपराध की जो गंध स्मेल जो है वो रह जाता है, वो अति सहज रूप में दूरीभूत नहीं होता है। किंतु उस समय साधक अत्यंत दीनहीन और कातुर होकर के भगवान और भक्त के निकट प्रार्थना करते रहते हैं। इसकी अनेकों उदाहरण है। समय संक्षेप होने के नाते सारी कथा को वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि मैं यहीं तक मैं कह रहा हूँ, ये भक्ति अनर्थ आदि है, जिससे उत्साहमय साधक के पहले उत्साह में ही रहता है, कार्य में अत्यंत उत्साह रहता है, फिर उत्साह में घन तरला, बुढ़ विकल्पा और विषय संग्रह और तरंग रंगिनी के रूप में भी आता है, ये समझते है। किंतु साधक भजन साधन में अत्यंत तत्पर रहने पर और भक्त की शुद्ध भक्त की संग आदि के फलस्वरूप उनके हृदय में ये समस्त अनर्थ आदि धीरे 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 दूरीभूत हो जाता है। आगे की कथा इस प्रकार भक्ति अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा में साधन कहा जाता है, निष्ठा उसे कहा जाता है निष्ठान। निश्चित रूप में उसके धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है। साधक की प्राथमिक अवस्था में भक्ति में यानी भजन में निष्ठा नहीं होते हैं, मन बहुत चंचल रहता है। तथापि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, नाम ग्रहण आदि के समय मन चंचल होने पर भी तथापि नाम मंत्र आदि नियम के अनुसार जप करना चाहिए। और ये नाम मंत्र आदि जप करते करते धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए मंत्र आदि जप के प्रणाली के बारे में बताया गया। ये मंत्रार्थ चिंतनम, न्यास, मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्म निवेदन, ये समस्त भी शास्त्र में दिखाया गया। धीरे धीरे साधक जितने परिमाण चित्त के स्थिर करके और गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते रहेंगे, और उतने ही परिमाण उनकी मौन बुद्धि भगवत नाम में, कथा में रुचि होती जाए। इसलिए कहते हैं निष्ठा के बाद साधक आ जाता है, रुचि कहा जाता है, रोचनात् इति रुचि, रुचि में वो प्रवेश कर जाता है। रुचि उसके कहा जाता है जिस प्रकार जठर में, पेट में भूख लगने पर जैसे भोजन सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट बनता है, ठीक उसी प्रकार साधक है, भजन आदि जब करते रहते हैं धीरे धीरे नाम में रुचि बढ़ते हैं। ये कहते हैं नाम में रुचि जितने बढ़ाते जाएंगे हम, है, उतना ही परिमाण धीरे धीरे हम भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके रुचि के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति में चले जाते हैं। फिर साधक एक एक स्तर के पार करके चले जाते हैं, आसक्ति में आ जाता है। आसक्ति उसी के कहा जाता है जिस प्रकार विषय वस्तु प्राप्ति के लिए अत्यंत तीव्र लालसा हमारे हृदय में जगते हैं, उसी वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक जब आसक्ति दशा में पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं, तब वो नाम भजन आदि में इतने आसक्ति रखते हैं। इस आसक्ति दशा के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भजने रुचि और भजने वस्तु में
आसक्ति कहा जाता है। आसक्ति में दो लक्षण दिखाई पड़ता है। भजन में रुचि हो जाता है उसको, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे भूख लगने पर जिस प्रकार भोजन सामग्री देखते ही हृदय में इतने लालसा जगते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए उत्कंठा आदि आ जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक आसक्ति दशा में भजन में रुचि रखते हैं, नित्य प्रत्यह शंखा पूर्वक नाम ग्रहण आदि करते हैं, और ना यही नाम आदि करते करते धीरे धीरे अनर्थ आदि दूरीभूत हो जाता है। इसलिए भजन रुचि और भजनीय आसक्ति, भजनीय कहा जाता है हमारे इष्ट देव के प्रति दृढ़ संकल्प रख करके उनकी सेवा आदि करते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह भी वर्णन करते हैं जी, भजन भजनीय आसक्ति कहने के बाद गुरु के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति रहता है उसको, और वही गुरु के प्रति जो प्रगाढ़ आसक्ति जो है, प्रगाढ़ आसक्ति, वही भगवान में जाकर के पर्यवसित हो जाता है, मन भगवान की तरफ चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं भजने रुचि और भजनीय आसक्ति। जितने परिमाण गुरु पाद पद्म की चरण में आसक्ति रहेगी, उतना ही परिमाण भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि भजन की पहली रीढ़ के बारे में बताया है जी, गुरु पाद पद्म प्रति हमारे प्रगाढ़ निष्ठा हो। इसलिए भजन की इसको रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। जिसके जितने परिमाण गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रहेगा, वो उतना ही परिमाण भक्ति राज्य में आगे बढ़ते जाएगा, अग्रसर होते चलेंगे। यही जो है उसकी सोपान कहा जाता है, सोपान माने सिद्धि कहा जाता है। इसी आसक्ति दशा को जब साधक पार करके आगे चलते हैं, तब रुति में प्रवेश कर जाते हैं। फिर रुति के समय उसके अपने स्वरूप के आभास की ज्ञान हो जाता है। जीव स्वरूपत ये भगवान की जो दास जो है, सेवक व सेविका है, ये धीरे धीरे उनकी अनुभव हो जाता है और अपने स्वरूप ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। पहली दशा में उनकी नहीं होता है, किंतु धीरे धीरे जितने परिमाण गुरु के प्रति प्रगाढ़ अनुराग आसक्ति बढ़ते जाते हैं, और उतनी परिमाण अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। जीव की स्वरूपत जो कृष्ण दास, यही दास भाव उनके हृदय में उदित होता है। यानी दास शब्द की अर्थ होता है सेवा करने की जो प्रगाढ़ जो निष्ठा उत्कंठा जागता है। यही उत्कंठा ही आगे जाकर के उसके लेकर के चलते हैं। किंतु भक्ति राज्य में दो वस्तु आचार्य पादों ने देखा है, एक है उत्कंठा और दूसरी है वो आवेश, अब्जॉर्प्शन। उत्कंठा इगरनेस है, और दूसरी होता है आवेश। उत्कंठा और आवेश ही है, ये दोनों लेकर के उनके आगे चलते रहते हैं। जैसे नाम में आविष्ट होना चाहिए, नाम आवेश कहा जाता है। नाम जप जप करते हैं, आविष्ट होकर के नाम जप करें। भगवत वस्तु व भगवत प्रेम आदि प्राप्ति होने में देर होने पर भी अत्यंत उत्साह के साथ भजन आदि करते रहते हो। जैसे उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार पेड़ लगाने पर समय के अनुसार जैसे वो पेड़ फूल पुष्प और फल आदि प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक भक्ति लता बीज को जब अपने हृदय रूपी क्षेत्र में वो लगाते हैं और नित्य प्रत्यह उसमें
पानी बरसाते हैं व पानी डालते हैं और धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होकर के वृक्ष के रूप धारण करके फिर आगे फिर फूल और फल आदि प्रदान आदि करते हैं। उसी के उदाहरण चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के सुनाया। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज माली हइया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। ब्रह्मांड भेदी से लता आगे बढ़ी जाए। देखो इस संसार में भ्रमण करते करते सौभाग्यवान जीव जो है गुरु पाद पद्म से और दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करके और नित्य प्रत्यह श्रवण कीर्तन आदि रूपी जल उसमें डाल देते हैं। गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य के हृदय में और सेवा की वासना कृष्ण सेवा वासना को जो है जगाते हैं। जो वस्तु सोए हुए हैं उसी वस्तु के जागृत कराना है, जगाना है। जो जो कपट रूप में सोए हुए हैं उसको आप जगा नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं जो वास्तव रूप में सोए हुए हैं उसके आप जगा सकते हैं और जो सोने के भान कर रहे हैं कपट करके सोए हुए हैं उसको कैसे जगाएंगे? उसे जगाना को भी संभव नहीं है। इसलिए देखो हम इसलिए कह रहे हैं जीव के स्वरूप में कृष्ण सेवा की वृत्ति जो है वो स्वतः रूप में नित्य वर्तमान रूप में है। इसलिए गुरु क्या करता है जिस मंत्र आदि के द्वारा यानी उसमें अलौकिक क्षमता रहता है। मंत्र में क्या रहता है? अलौकिक क्षमता रहता है, मिस्टिक पावर रहता है? जिससे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण है मणि मंत्र औषधि आदि द्वारा अलौकिक क्षमता दिखाई पड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं शिष्य के हृदय में नाम मंत्र आदि दे करके उसकी हृदय में जो सोए हुए जो वृत्ति यानी कृष्ण की सेवा वासना उसके जगाते हैं। धीरे धीरे वह सेवा वासना जगते रहते हैं। पहले शांत रस आ जाता है, फिर दास्य में आ जाता है, फिर दास्य से सख से वात्सल रस में आ जाता है, वात्सल रस से आगे बढ़ करके वो माधुर्य रस में प्रवेश करता है। जीव की पोटेंशियल के अनुसार वो धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है। किंतु कुछ लोग इसके अपप्रचार आदि करते हैं। सत साधु की संग की अभाव से केवल अपने मनमानी विचार लेकर के अपप्रचार आदि करते हैं। ये जैसे संग ऐसे रंग, किंतु ये विचार आत्मा अथवा भक्ति के लिए नहीं कहा गया। जैसे रंग ऐसे संग, ये जो विचार देखे है ये भौतिक विचार के लिए दिखाया गया, मटेरियल कंसेप्शन जिसमें होता है। जैसे देखो एक बोरी आलू में आलू की बरी जो है उसमें एक आलू के यदि रख दिया जाए और उसकी संग के फलस्वरूप अर्थात सड़ा गला आलू के संग के फलस्वरूप कुछ समय के बाद व कुछ दिनों के बाद वो सारे आलू सड़ जाता है। ये उदाहरण देने के लिए शास्त्र में भी ऐसे कहा गया, जस्स जत संगति पुंसा सात तत् मणिवत। वो उदाहरण उसके दिया। सब कौन उदाहरण किस समय किससे दिया गया उसके समझना चाहिए। किंतु कुछ लोग अपने
मन मनी ढंग से और वो आत्मा के ऊपर विचार करते हैं। यदि यह संग के द्वारा हमारे हृदय में रस उत्पन्न हो जाए, माधुर्य रस उत्पन्न हो जाए, तो इसी विचार को हमारे आचार्य पाद श्रील गुरुदेव भी देते हैं। ये देखो, नारद ऋषि तो संग दिया सबको, ध्रुव की भी मंत्र दिया, प्रहलाद की मंत्र दिया, एंड यहाँ तक भी पांडवों की जो है युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, पांडवों की भी तो मंत्र दिया है, पांडवों की तो संग दिया। श्रीमद् भागवत में तो पुष्टिकरण कर दिया, जुअंग नीलोकी मतभूरी भागा। इसके द्वारा प्रमाणित होता है जी, नारद ऋषि भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज के गृह में भी आते थे, उनको भी संग प्रदान करते थे। यहाँ तक भी गोपियों को भी संग दिया। क्या सब गोपी भाव प्राप्त कर किया? क्या नहीं? नहीं। जिसके जो पोटेंशियल है जीव, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव गठन के समय जो जीव के हृदय में जो पोटेंशियल के रूप में सूक्षाति सूक्ष्म रूप में जो वस्तु है, और साधु संग के द्वारा वो धीरे धीरे वो प्रकाशित होगा और वो परिपक्व होकर के आगे फलीभूत होगा। इसको विचार दिखाया गया। जिस प्रकार 5 प्रकार की फल की बीज यदि गंगा की तट पर उसके रख दिया, उसके रोपण कर दिया जाए, बीज बोया जाए, आम, करेला, नींबू और किंतु देखो, आम के बीज से आम की पेड़ आएगा और आम के पेड़ से आम ही प्राप्ति होगा। करेला के बीज से करेला प्राप्ति होगा। तो ये समस्त जो शुद्ध विचार आदि हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। इसलिए गुरु पाद की विचार शुद्ध तत्व सिद्धांत के हम लेकर के चलना है। जहां तहां लोगों की विचार लेकर के चले तो आप डिरेल्स हो जाएंगे और मन भटकता रहेगा, चित्त उधार उधार घूमता रहेगा। इसलिए ये समस्त विचार को लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था, देखो, आसक्ति दशा के पश्चात रति, और रति के पश्चात आ जाता है भाव, और यही भाव परिपक्व होकर के प्रेम की जो है प्रकाशित करते हैं। प्रेम दशा में साधक चले जाते हैं। ये समस्त विस्तृत विवरण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया। इसलिए ये समस्त विचार को हम लेकर के चलना है। और जितने परिमाण हम नाम मंत्र आदि श्रद्धा के साथ जप करते रहेंगे, गुरु पादों के प्रति प्रगाढ़ और निष्ठादि रखते रहेंगे, और वह भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकाशित होते रहेंगे। इसलिए साधक इसमें किसी प्रकार डरना नहीं है, क्योंकि देखो, भक्ति को प्राप्ति करने के लिए कितने बड़े बड़े लोग साधक जो कितने कठोर तपस्या आदि की है। देखो, ध्रुव महाराज भी कम कठोर तपस्या नहीं किया, किंतु ध्रुव की तथापि कहा जाता है शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं लिया गया। ध्रुव के शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं लिया गया। बचपन में देखो, 5 साल के बालक ध्रुव संसार की भोग सुख आदि सब कुछ त्याग दे करके कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भजन साधन किया, किंतु उनकी प्राप्ति क्या हुई? उसने उनकी प्राप्ति हुई ध्रुव लोक प्राप्ति हुई अंतिम में जाकर के। इतना ही तक दिखा गया। इसलिए ध्रुव महाराज की कैटेगरी में लिया गया, करो मिश्रा भक्ति के बारे में उसको लिया गया। प्रहलाद महाराज भी कठोर तपस्या आदि की, मन प्रहलाद महाराज भी कठोर वैराग्य सहनशीलता भी दिखाया।
उनके पिता हिरण्यकशिपु उनके मारने के लिए कितने प्रयास आदि की, किंतु प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त होने पर भी उनकी कहां तक गति हुई, वैकुंठ गति दिखाया गया। इसलिए प्रहलाद महाराज के लिया गया, ज्ञानी भक्त की श्रेणी में लिया गया। और इसके आगे भी वर्णन करते हैं, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के लिया गया, जिन्होंने समस्त इंद्रिय आदि की जो है भगवत सेवा में लगाया। इसलिए अम्बरीश महाराज के आ जाता है शुद्ध भक्त की श्रेणी में उसके लिया गया, शुद्ध भक्त। इसके आगे जाकर के प्रेमिक भक्त के बारे में भी बताया गया। हनुमान जी के कहा जाता है प्रेमिक भक्त कहा जाता है, किंतु प्रेमिक भक्त होने पर भी अपने इष्ट देव रामचंद्र के प्रति निष्ठा आदि दिखाया उन्होंने। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवनम। श्रीनाथ और सीतानाथ रामचंद्र में कोई भेद नहीं है कि एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही परम वस्तु है, भगवत वस्तु है। किंतु तथापि हनुमान जी दिखाया मेरे इष्ट देव जो है रामचंद्र है। ये भी हनुमान के द्वारा निष्ठा की जो है, अपने इष्ट देव की निष्ठा की परिभाषा दिखाया गया। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। ये हनुमान के द्वारा दिखाया। किंतु हनुमान में इतने गुण रहने पर भी सेवा की तो पराकाष्ठा भी दिखाया, 10 रस की पराकाष्ठा भी दिखाया, श्रेष्ठत्व दिखाया गया। किंतु हनुमान में एक है रामचंद्र के प्रति भगवत बुद्धि रखते हैं, जिसको कहा जाता है ऐश्वर्य मूला भक्ति कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रेम पर प्रेमिक भक्त, और प्रेमिक भक्त के आगे लेकर जाकर के कहते हैं प्रेम पर भक्त कहा जाता है। जिसके जैसे पांडव लोग युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव है, द्रौपदी कुंती आदि, इनकी श्रेणी, इनको जो है इस श्रेणी में लिया गया है। किंतु यहाँ पर इनकी सेवा की तो भावना बहुत सुंदर दिखाया गया, किंतु इनके सामान्य दोष रूप में यह दिखाया गया जे कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि रहता है। अर्जुन कृष्ण के सखा कह करके तो उनके पास रहे, किंतु सखा रहने पर भी भगवत बुद्धि रहता है। सखेति मत्वांग प्रसभं जदुक्तंग हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। जब स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के निकट अपने विश्व रूप को दर्शन कराया, वह विश्व रूप के दर्शन करके अर्जुन भयभीत हो गए और रथ से कूदे और कूद करके हाथ जोड़ करके कृष्ण के स्तव स्तुति आदि करने लगे। ये भी दिखाया गया है। और इसलिए प्रेमिक भक्त की, प्रेम पर भक्त की आगे जाकर के प्रेमातुर भक्त भी दिखाया गया, जिससे उद्धव की महिमा श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुनाया। वृषणांग प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। संग सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे हे महाराज परीक्षित, उद्धव वृषणांग प्रवर मंत्री, विष्णु वंश जोदुवंश की अत्यंत जो है बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो वृषणांग प्रवर श्रेष्ठ कहा जाता है, वृषणांग प्रवर मंत्री, कृष्ण के सलाहकार भी कहा जाता है, सलाह देने वाले कृष्ण को। जो स्वयं भगवान स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष, और कभी कभी स्वयं भगवान उद्धव से सलाह लेते हैं, ये मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ही समय 2 पत्र आ गया। एक पत्र आए युधिष्ठिर महाराज जी से, यज्ञ आदि करने के लिए कृष्ण के निमंत्रण दिया गया, और उसमें युधिष्ठिर महाराज भी लिखा गया ये आपकी उपस्थिति बिना हम कुछ नहीं करेंगे, आपकी उपस्थिति एकांत ग्रहण है, आपके आना ही पड़ेगा, आपके बिना हम कुछ नहीं करेंगे, आपके उपस्थिति की हम अपेक्षा कर रहे हैं। आप जब तक
अनुमति करेंगे और साक्षात रूप में हमारे यज्ञ में उपस्थित होंगे, तब हम यज्ञ करेंगे। हैं? और दूसरी एक पत्र भी आ गया जरासंध के द्वारा, जो राजा आदि लोग जो है कारागार में बंधे हुए थे, बंदी बनाया था, वो समस्त राजा लोग सब एकत्रित होकर के कृष्ण के निकट एक पत्र लिखा, हे करुणानिधि, हे भगवान, हम लोग की जीवन संकट में हम पड़े हुए हैं, ये दुष्ट जरासंध है हम लोग के वध करने के लिए कारागार में रखे हैं, हमें मुक्त कराइए। देखो, इस पत्र के पाकर के स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के साथ सलाह आदि करने लगे। उद्धव के कहने लगे, उद्धव बताओ मुझे क्या करना है। ये समस्त कारागार में जो बंदी जो राजा लोग जो है, ये तो अपने कर्म के अनुसार ही बंधे हुए हैं, इससे हमें लेना देना क्या है? क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं, जो बुरी कर्म किया उसके बुरी फल उसको प्राप्ति हो रहा है, उसके दंड वो अपने स्वयं ही भोग रहे हैं, स्वयं भगवान ऐसे कह रहे हैं। और दूसरी जो है युधिष्ठिर, ये लोग हमारे परिवार के सदस्य है, विशेष करके कुंती जो है मेरे ये लगते हैं, बुआ जी लगते हैं। और कुंती के साथ और ये पांडवों के साथ हमारे साथ रक्त के संबंध है। तो हमें कहाँ जाना है अभी? देखो, उस समय उद्धव ने इतने सुंदर सलाह दिया, ये प्रभु, ये यज्ञ आदि कार्य तो बाद में हो सकता है, किंतु आप पहले जरासंध की कारागार में जो समस्त राजा लोग बंदी हुए और जरासंध उनके मारने के लिए विचार व योजना कर रहे हैं, ऐसे प्राणी के उद्धार करना आपकी प्रथम कर्तव्य है। किंतु आप तो इसलिए जगत में आए हैं, परित्राणं साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। युग युग में आप तो इसलिए अवतरित होते हैं, दुष्ट के दमन करने के लिए और शिष्ट के पालन करने के लिए। और दूसरी एक है शरणागत की रक्षा करना, आपकी ये कर्तव्य है। आपके एक नाम है शरणागत पालक कहा जाता है। हे प्रभु, आप इस शरणागत के आप रक्षा आदि कीजिए। इस कथा को सुन करके स्वयं भगवान साधारण मनुष्य के भांति है कहने, उद्धव तुमने जो सलाह दिया ये अतीव सुंदर सलाह। देखो, स्वयं भगवान निर्णय लेने वाले हैं, किंतु तथापि उद्धव से सलाह दी ले रहे हैं, और उद्धव ऐसी सलाह दी दे रहे हैं। इसलिए विष्णु प्रवर मंत्री कृष्ण से द्वैत सखा, कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखा भी माना जाता है। शिष्य बृहस्पति साक्षात, और उद्धव बृहस्पति की साक्षात शिष्य भी थे। और उद्धव बुद्धि सत्तमम, उद्धव कैसे सात्विक भाव संपन्न थे, धीर स्थिर बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो ऐसे उद्धव की कहा, उद्धव को जो स्वयं भगवान ब्रज में गोपियों की सांत्वना देने के लिए भेज रहे हैं, गच्छोद्दं ब्रजेशुमं प्रतिमं प्रतिभाव मद व्योनांग ओपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमूर्छय। श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन होते जा रहे। इसलिए उद्धव की अनेक महिमा दिखाए, स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव की भूरी भूरी प्रशंसा की, अपने मुखारविंद से उद्धव की जो प्रशंसा आदि की, वो अवर्णनीय कहा जाता है। कम नहीं है, उद्धव कम नहीं थे, किंतु तथापि उद्धव के कहा गया जी प्रेमातुर भक्त कहा जाता है। क्यों? उद्धव जब वृंदावन में पधारे और ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य के दर्शन किया, और ब्रजवासियों की विशेष करके राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य के दर्शन करके उद्धव आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया।
ये ऐसे प्रेमिक भक्त के स्वयं भगवान छोड़ करके क्यों मथुरा में बैठे हुए? कारण क्या है? उद्धव स्वयं विचार कर नहीं पा रहे। और अंत में उद्धव 6 श्लोकों के द्वारा ब्रज गोपियों की, विशेष करके राधादि गोपियों की चरण कमल में प्रार्थना आदि किया है। असामो चरण रेणु जुषामहं साम वृंदावने किमपि गुलमल तुषिधराम जा दुस्तज सजन आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम बंदी नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिक्ष्मश जासांग हरि कथो गीतो पुनाति भुवनत्रय। इस प्रकार 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव राधादि गोपियों की चरण कमल की वंदना आदि की। और किंतु उद्धव ब्रज में नहीं रहे और उस समय उद्धव वृंदावन छोड़ करके ब्रज मथुरा में आ गए। किंतु इसके पश्चात उद्धव कृष्ण जब स्वधाम में चले गए, फिर उद्धव वही ब्रज में आकर के राधा कुंड के समीप निकटवर्ती कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड जिसको कहा जाता है, वहीं पर कठोर तपस्या आदि की। एंड आज तक भी उद्धव वह प्रेम प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं, किंतु उसके अभी तक भी प्राप्ति नहीं है। मेरी कहने की इतने समय मैंने जो बात कहा, ये केवल संघ के द्वारा नहीं होता है। संघ साधु संघ के द्वारा अपने हृदय, दो वस्तु होता है। एक जो है अनर्थ धीरे धीरे दूरीभूत हो जाता है, कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा धीरे धीरे हमारे हृदय में अनर्थ आदि दूरीभूत हो जाता है। और दूसरी यह है, ये सत्संग आदि के द्वारा हमारे हृदय में जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे वो जागृत हो जाता है, माने जगते रहता है, और वही आगे जाकर के ही फलीभूत होता है, पुष्प फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। यही कहना है। इसलिए ये समस्त ये 6 प्रकार के भक्त के बारे में भी बताया गया। ज्ञानी भक्त और शुद्ध भक्त, ये 5 प्रकार के भक्त के बारे में कहा गया। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। उस प्रेमातुर भक्त की मुकुटमणि स्वरूप जो है ब्रजवासी जन, और उस ब्रजवासियों में श्रीमती राधा जी की जो है सर्वोत्तमता, प्रेम माधुर्य श्रीमद् भागवत में उद्धव के द्वारा सर्वत्र जो है घोषणा आदि की दिखा गया। उद्धव के द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी के प्रेम महत्व के जो है जगत में स्थापित किया गया। इस प्रकार भक्त की महिमा आदि दिखा रहे हैं। और साधक भजन करते करते ये समस्त भाव माधुर्य के प्रकाश, भाव माधुर्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए गुरुकरण के आदि के द्वारा मंत्र आदि जप करते करते अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम राज्य में प्रवेश करते हैं। फिर प्रेम राज्य में प्रवेश करके सिद्ध स्वरूप में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करके वहां पर अपने इष्ट देव की सेवा आदि में लग जाते हैं। ये समस्त बहुत सी जो है विवरण आदि श्रील माधुर्य कादमिनी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन किया गया। जितने परिमाण आप भजन करते रहेंगे और उतने परिमाण ये समस्त भाव माधुर्य प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं साधक यहीं पर भजन कर रहे हैं और नित्य प्रत्यह पानी डाल रहे हैं। पानी क्या है? श्रवण कीर्तन रूपी जल। जैसे पेड़ में यदि पानी नहीं दिया जाए, जैसे पेड़ सूख जाएगी, ठीक उसी प्रकार गुरु प्रदत्त मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करके और इसको हरि कथा को श्रवण कीर्तन आदि करते करते वो परिपुष्ट होगा। इसलिए कहा जाता है आदु गुरु मुखाद हरि कथा श्रवणम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं गुरुदेव की मुखारविंद से हरि कथा आदि श्रवण आदि करते करते हमारे हृदय में दृढ़ता आता है। जो लोग गुरु पाद में निष्ठा नहीं रखते हैं और श्रवण आदि में रुचि नहीं रखते हैं,
उनके आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, है? ये समस्त जो है विचार आदि दिखा है ये है? तो ये समस्त विचार आदि दिखाया गया जे हम धीरे धीरे कैसे शास्त्र गुरु सेवा आदि करके दिखाए। अधिक समय नहीं लूंगा। अभी आपके समय क्या हो गया? 8 बज गया, आई थिंक सो। व्हाट इज योर टाइम नाउ? 8:30 होने वाला है गुरुदेव। अच्छा, 8:30 हो गए। मैं भी यहाँ अभी समाप्त करता हूँ। फिर आप लोग भी। महाराज जी कह रहे हैं लेट हो रहा है। हाँ, मैं समाप्त कर देता हूँ। अच्छी बात है, आप लोग निष्ठा के साथ भजन करते रहें। गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति आदि करते करते आगे बढ़े। है? बोलना तो अनेक और कुछ रहता है, जितने भी बोलते रहे बोलने की समाप्त तो नहीं होता है? ये कैसे कैसे पूर्व आचार्य लोग गुरु भक्ति आदि के द्वारा है अपने अभिष्ट वस्तु की जो है प्राप्ति आदि किया है। गुरु सेवक किसको कहा जाता है? कोई ऊपर से सेवा आदि करते हैं किंतु अंतर हृदय में छल कपट आदि रखते हैं। ऐसे गुरु सेवक के द्वारा कोई मंगल नहीं होता है। इसलिए गुरु सेवक निष्कपट होनी चाहिए। निष्कपट होकर के गुरु सेवा आदि करे। अंतर और बाहर, अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हव। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, अंतर हृदय और बाहर दोनों की एक भावना रखना चाहिए। रख करके हम गुरु सेवा आदि करें। फिर समय हो तो ये गुरु सेवक की भी तारतम्य भी दिखाया गया है। एकलव्य से लेकर के फिर अनेक गुरु सेवक के बारे में भी दिखाया गया। ऊपर से तो गुरु सेवक, किंतु अंतर हृदय में छल कपट आदि भरे रहते हैं। जैसे एकलव्य की दिखाया गया। इसके पश्चात एकलव्य की बात जो दिखाया गया है, कर्ण के बारे में बताया गया। कर्ण भी कम गुरु सेवा नहीं किया है। और कर्ण की और भी जो दिखाया गया है, भीष्म पितामह की भी नाम आ जाता है। गुरु सेवक के बारे में भी दिखाया गया है। और अंत में जाकर के भी सात्विक गुरु सेवक के बारे में बताते हुए, अर्थात तामसिक गुरु सेवक, राजसिक गुरु सेवक और सात्विक गुरु सेवक। और इसके पश्चात जो है निर्गुण गुरु सेवक जो है हमारी गोस्वामी वर्ग की नाम आ जाता है। गुरुदेव ने इसकी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। जैसे रूप सनातन की नाम आ जाता है। ये लोग किस प्रकार जो है महाप्रभु की सेवा आदि की है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदान्तिकम। सर्वश्रेष्ठ गुरु सेवक के बारे में बताया गया। श्रील रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने महाप्रभु के समस्त प्रकार की मनोभीष्ट के जो है स्थापित किया। ऐसी रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल में मेरा रतिमति हो। उनकी अनुगत्य में हम राधा गोविंद की सेवा आदि की। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदान्तिकम। ये समस्त गुरु सेवक के बारे में बहुत सुंदर रूप में विचार आदि दिखाया गया है। मैं संक्षेप में 2 शब्द की तरह बताया है। अब ये आपके भी समय भी अतिबाहित हो रहे हैं। ठीक है, थैंक्स। टाइम। सभी भक्त के चरण में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। सभी लोग आशीर्वाद करें। मैं भी आप लोग की भांति गुरु निष्ठा के साथ छल कपट रहित होकर के गुरु वैष्णव की सेवा में व्रती हो सकूं। जीवन में व्रत लेना है जी। मैं छल कपट रहित होकर के, मन छल कपट त्याग दे करके निष्कपट रूप में गुरु पादों की सेवा करते रहूं। यही हमारे जीवन की उद्देश्य है। कृष्ण प्रसन्न हो, राधा जी प्रसन्न हो, अथवा कोई महाजन प्रसन्न हो, हमें वो देखना नहीं है। देखना एक ही हमारी ये लक्ष्य है, गुरु प्रसन्न। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ
प्राप्ति हो जाता है, सब कुछ हमारे हाथ में आंवले की भांति करतल में आ जाता है। यही करके मैं अपने वक्तव्य के यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत